नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे चर्चा का विषय है लड्डू गोपाल जी के स्नान संबंधित सारे क्वेश्चंस। जी हाँ, बार बार आते हैं कि लड्डू गोपाल जी को कब स्नान कराए, कैसे स्नान करवाए और रोज स्नान कैसे कराए, फेस्टिवल में कैसे करवाए, स्नान के बाद उस पानी का क्या करे, ठाकुर जी को सुबह स्नान कराए, थोड़ा लेट हो जाएगा तो होगा क्या। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे प्रथम तो सुबह लड्डू गोपाल जी को जब नींद से उठाते हैं तो उसकी समय एक निर्धारित कर ले। गर्मी के समय एक अलग समय होगा और जहाँ ठंडा होता है वहाँ के लिए एक अलग समय होगा। जैसे गर्मी में आप 5 से 6 बजे के बीच उठा ले, कोई कोई 4 बजे भी उठाते हैं। ठंडे के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक ठाकुर जी को उठा ले, 7 से 8 के बीच में। बाकी अपने अपने सुजग सुविधा और काम के ऊपर डिपेंड करता है। समय अपने हिसाब से करें, लेकिन एक ही समय रखें। स्नान करने के लिए ठाकुर जी का स्नान दोपहर के 12 बजे से पहले होना चाहिए। मैं ये मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ। ब्रह्मकाल से शुरू कर दोपहर को 12 बजे से पहले आपको स्नान करवाना चाहिए। इतनी बड़ी समय मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सबका जीवन शैली अलग अलग होता है। कोई बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो कोई थोड़ा सा देर से जाते हैं। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, कोई बहुत बड़ा फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कोई अकेले ही रहते हैं और सारा काम अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसी समय के बीच में कोई एक समय आप निर्धारित कर ले जिस समय आप ठाकुर जी की स्नान करवा पाएंगे। अब आते हैं समय के हिसाब से स्नान। गर्मी के समय आपको हल्का सा ठंडा पानी से स्नान करवाना चाहिए। ध्यान रखें, बर्फीला पानी बिल्कुल नहीं। और ठंडे के समय पे हल्का सा गर्म पानी से स्नान करवाना चाहिए। एकदम से गर्म पानी जो छू नहीं सकते, ऐसा गर्म पानी कभी नहीं करना चाहिए। फेस्टिवल के समय आप चाहे तो चंदन का स्नान कर सकते हैं। पानी में चंदन घोल के से उस जल से, गंगा जल से, गुलाब जल से स्नान कर सकते हैं। और सबसे उत्तम जो माना जाता है वो है पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान से सभी इच्छाओं का पूर्ति होती है और कोई आपके मन में किसी इच्छा के वजह से अगर आप ठाकुर जी की सेवा लिए हैं तो आप उस इच्छा को मन में रखते हुए ध्यान रखें, इच्छा सात्विक होना चाहिए, अपने और अपनों की भलाई के लिए होनी चाहिए। ठाकुर जी को हफ्ते में गुरुवार के दिन पंचामृत स्नान करवाए, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, मधुर रहती है और इसके अलावा आप एक तुलसी के पत्ते जरूर दें। अब ये फेस्टिवल्स अगर ठंडे के समय पे आते हैं तो क्या हमें पंचामृत स्नान करवाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल आपकी श्रद्धा है। आप चाहे तो सिंपल गर्म पानी से स्नान करवा सकते हैं या तो फिर पंचामृत से अगर करनी है। ठाकुर जी को धूप में बैठा के स्नान करवाए। जो दही है, जो दूध है, ये सारे ठंडा नहीं होनी चाहिए। फ्रिज से पहले ही बाहर निकाल के रखे, 3-4 घंटे पहले ही निकाल के रख ले। चाहे तो रात को ही निकाल के रख ले। सुबह सुबह अगर स्नान करवानी है, अगर 10 बजे तक स्नान कर रहे हैं तो सुबह आप जैसे ही 4-5 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठते हो, उतने टाइम पे ये सारी चीज़ें बाहर रख ले, धूप में रख दे। थोड़ा सा हल्का सा इसकी ठंडक चली जानी चाहिए। उसके बाद पंचामृत बना के ठाकुर जी की स्नान करवाए। स्नान के बाद हमेशा ठाकुर जी के अंग पोषण अच्छे से करें। इससे ठाकुर जी के ऊपर कोई भी पानी की बूंद नहीं रहेगा और ठाकुर जी को जो है ना एकदम काला नहीं पड़ते हैं। हफ्ते में एक दिन चीनी का भूरा, मतलब चीनी को थोड़ा सा मिक्सी में पीस ले तो जो पेस्ट बनता है ना, पेस्ट नहीं, जो हल्का सा दानेदार चीनी बन जाते हैं ना, उससे आप एक बार स्क्रब कर सकते हैं। इससे जो मैला जमा हो जाता है, कहीं कहीं डिज़ाइंस के अंदर मैला जमा हो जाता है, वो साफ़ हो जाता है। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन चाहे तो आप मधु से, चाहे तो दूध से या सिर्फ दही से, जो पंचामृत की 5 अमृत है उनमें से किसी भी एक चीज़ से आप ठाकुर जी की स्नान करवा सकते हो। इससे ठाकुर जी की चमक जो है सालों साल बरकरार रहते हैं। आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि जब आप ठाकुर जी को घर पर लाते हैं मार्केट से या कहीं से भी हो तो वो बड़ा सुंदर और चमकदार होते हैं। परंतु जब 2 साल 3 साल सेवा के बाद किसी का तो और चमकदार हो जाता है और किसी किसी का काला पड़ जाता है। इसके पीछे अलग अलग कारण हो सकती है। जैसे पीतल की क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है और हल्का पीतल लिया है तो वो काला पड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जिस पानी से आप स्नान करवा रहे हो वो अगर खारा पानी है, नलकूप के पानी है या कुएं का पानी है या उस पानी में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स है तो उससे ठाकुर जी की मूर्ति काला पड़ सकते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आप कभी भी ठाकुर जी को पंचामृत या किसी और चीज़ से स्नान नहीं करवाते हैं, केवल मात्र पानी से स्नान करवाते हैं, तभी भी ठाकुर जी का
कुछ सालों बाद काला पड़ने का चांसेस हो ही जाता है। और जो लोगों का और भी अच्छा चमकदार बन जाता है तो उनकी देखो ये सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी, इतनी तो पक्का है। पीतल क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उनका जो पानी होगा वो भी एकदम नरम पानी होगा, मीठे पानी होगा। और उन्होंने ठाकुर जी की जो सेवा ले रखी है वो दिल से और बड़े अच्छे से करते हैं। कभी दही से, कभी दूध से, कभी पंचामृत से स्नान करवाते हैं, इसीलिए उनका मूर्ति और भी सुंदर और अच्छे बन जाते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ठाकुर जी की सेवा लेना चाहते हो तो किसी अच्छे शॉप से अच्छी क्वालिटी का पीतल जो होते हैं जो देंगे। थोड़ा हेवी में ठाकुर जी ले आके, ये सब चीज़ें पहले नहीं पता होता है, लोग लेके आ जाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि अब क्या करूं। तो ये होने से पहले ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद ठाकुर जी लाना सोच रहे हैं तो आप कृपया ऐसे शॉप से, ऐसी जगह से ले जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का ब्रश की जो पीतल के जो विग्रह है अवेलेबल होते हैं, वहीं से लीजिए। ठाकुर जी का जो स्नान का पानी है वो अगर शुद्ध जल से अपने स्नान करवाए तो वो जल चरणामृत के स्वरूप घर के सभी लोगों में प्रसाद स्वरूप बांट दे। अगर आपने पानी में चंदन, दूध, शक्कर, घी, पुष्प, गंध आदि मिलाया है तो उस पानी को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। पौधे में डालने से पहले ध्यान रखें कि अगर आप तुलसी में डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। तुलसी बहुत ज़्यादा पानी से खराब हो जाती है और सड़ जाती है। ठाकुर जी के स्नान जल कभी भी नर्दमा में, नाला में, गंदी जगहों में, डस्टबिन, बेसिन ऐसी जगहों पे नहीं बहाना चाहिए। इससे आपको पुण्य से ज़्यादा पाप लग जाती है। सेवा आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। दूसरों का देखा देखी सेवा बहुत मत बढ़ाए, इससे आप जब सेवा नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ये एक बोझा हो जाएगा। इससे अच्छा जितना आप कर पाएंगे उसी हिसाब से ठाकुर जी को प्रेम से सेवा करें। सभी का सेवा ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में कही गई हर एक बात आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें। आपके लाइक्स मेरे बहुत ही ज़्यादा मनोबल को बढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठाकुर जी का ही संबंधित कोई और वीडियो लेके। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। सुख से रहे, अच्छे से रहे। बाय बाय दोस्तों।